बाबूजी, ये कब जीप से उतरा? अभी अभी। ये जिस तरह से दौड़ रहा है, लगता है ये बाल कटु सनकी को पकड़ के रहेगा। आज पहली बार इसके अंदर का चीता जाग गया है। चक्की पुष्पा जी, लो। यार कैसे पुलिस में भर्ती हो गए? गाड़ी में बैठो, तो जीप छोड़कर दौड़ते हुए उसको पकड़ना है। चलो। क्या करना चाह रहे थे? पुष्पा जी जल्दी गाड़ी चलाइए, उसको पकड़ना है। हाँ हाँ वही कर रहे हैं हम। हाँ करिश्मा सिंह। मैडम सर। संतु, ये घटिया इंसान तुम्हारा गुनहगार है ना? इसको जो सजा दे सकती हो आज इसको सजा दो, और याद रखना जितना कड़क सजा तुम इस इंसान को दोगी ना, उतना हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगा। इसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया ना, पहुंचाओ इस इंसान को पाताल में। तो संतु जी उठिए। उठो, उठिए। उठो संतु, उठो। दिखाओ उसे वर्दी की ताकत। उठो। उठो संतोष, उठो। उठ बेटा पलपुल।
ये किस लिए? ये मेरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा तोड़ने के लिए। ये है हमारी संतू। उफ, ये कमबैक वाला मासूमियत भी लौटे हैं। हाँ भाई, अब आप खुद बताएंगे कि आपने ये सब क्यों किया या आपको करिश्मा सिंह के हवाले करें? ये वर्दी कोई भी हो, उसे पहनने के बाद हर औरत पता नहीं खुद को क्या समझने लगती है। किसी पे भी दबाव बना सकती है, अपनी मर्जी से चल सकती है। यही तो किया था उस दिन उस औरत ने, उस महिला वकील ने। एक मामूली से एक्सीडेंट के लिए उसने सरेआम सारे बाजार मुझे बेइज्जत कर दिया। और आपने भी तो देखा था ना, आपने देखा था ना उस दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर मुझ पे कैसे चिल्ला रही थी, शाम भीड़ हटाओ। साक्षी वो भी तो यही करती ना। साक्षी? मेरी बेटी, उसकी कंपनी में नौकरी लग रही थी और उसी कंपनी से उसे वर्दी मिलने वाली थी। और वर्दी पहन के क्या करती? यही सब करती ना, अपनी मर्जी से चलती, चाहे जहां भी वहां शादी कर लेती, पूरे समाज में मेरा इज्जत उछाल देती। इसीलिए मैंने वर्दी वाली औरतों के बाल काटने शुरू कर दिए, ताकि इस दहशत से वो डर जाए, वो वर्दी वाली नौकरी छोड़ दे और मेरा कहा माने, मैं जहां चाहूं वहां शादी करे। बस अपनी बेटी को डराने के लिए, उस वर्दी वाले नौकरी से बचाने के लिए ये सब मैंने किया। इसमें समस्या क्या है? सारी समस्या का जड़ ये वर्दी है। अमाओ टोपा इंसान, समस्या वर्दी का नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग का है। आजकल की लड़कियां पता है कितना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं? हाँ, और देश और समाज का नाम रोशन कर रही है। और एक तुम जो लड़कियों को अभी भी सिर्फ चूल्हा चक्की के लायक समझते हो। ये जो कचरा जो है ना, वो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है और कहीं नहीं है। सिर्फ शादी के लिए तुम अपनी बच्ची की वर्दी छीनना चाहते हो, उसे उसकी पहचान छीनना चाहते हो। बुरा तो हमें उस बच्ची के लिए लग रहा है जिसके बदकिस्मती से तुम बाप हो। तजुर्बा कहता है हमारा कि तालाब को समंदर से उलझना नहीं चाहिए, औरत की ताकत को तुझे ललकारना नहीं चाहिए। मेरे कद से तेरा कद बना है, तू मेरा वजूद क्या हिलाएगा। अब वक्त ही तुझे तेरी औकात दिखाएगा। ले जाओ इसे। ए चिट्टे, नहीं, बिल्लू निवास में नहीं, ये बाल काटेगा। काटने के लिए तुम्हारे खोपड़ी पर बाल भी तो होना चाहिए, तो पूरा सफा चट है। चल, हट। बुलबुल से हम रोज सुना करते थे कि आप लोगों के पास एक जादू की छड़ी है। मेरी बच्ची बुलबुल हमेशा ये कहती थी कि मैडम सर के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही हर मुश्किल काम मिनटों में हल हो जाता है। हमने इसकी बात पर कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है और हमने वो जादू की छड़ी खुद अपनी आंखों से देख भी ली है। साथ में देखा है आप लोगों का एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम, मर मिटने का जज्बा और कितनी भी बड़ी मुश्किल हो सामने चट्टान बन के खड़े रहने का हौसला। हमें खुशी है, अजी खुशी छोड़िए, हमें तो बहुत गर्व है कि हमारी पुलपुल एक ऐसे परिवार में है जो उसे हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। और रही बात, पता है ना हमें, बोल रहे हैं ना हम। बेटा, रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैं एक मिनट, हमें अब मुझे चिता चतुर्वेदी से कोई चतुर्वेदी पता है हमें, कह रहे हैं ना हम। हाँ बेटा, अब मुझे तुम्हारी शादी के लिए चिता चतुर्वेदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहती थी ना शादी करना, तो हमें मंजूर। प्रणाम बेटा, कांग्रेस। बेटा, हम जल्दी तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे रिश्ते की बात करने के लिए। प्रणाम बाबूजी। पापा एक सेकेंड, संत जी, वो आपको कुछ बोलना है पापा। हाँ हाँ, बोलिए संत जी।
मुझे शादी नहीं करनी पापा। क्या? इसका मतलब तू इससे शादी करना नहीं चाहती? नहीं पापा, चीता बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ? चीते बोलना। बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। जी बाबूजी हम बेस्ट फ्रेंड हैं हम। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। पिताजी अगर गलती से भी पुलपुल की शादी इससे हो जाती तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते? वैसे भी ये मुंह कुछ खास नहीं है दुनिया को दिखाने लायक। क्या? इसका देखिए, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही समाज और देश के लिए हमेशा ऐसे ही करते रहिए। और बेटा बुलबुल, तुझे जब तक ये नौकरी करनी है ना, कर। इसी तरह बेटा अपने परिवार का और अपने पिता का सर हमेशा ऊंचा रखना। खुश रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल बेटा, अब हम चलते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। पुष्पा जी, जरा सबकी कैप्स लेकर आइए प्लीज। जी मैडम सर। इस केस की हीरो हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा और हमारी प्यारी संतू के लिए इतना तो बनता है। पोज करो यार। चलो मेरी बात। चलो लेट्स मेक अ व्लॉग। कम हाय गाइस, और हम आए हैं आज लखनऊ की सड़कों पे आपको लखनऊ की सैर कराने। और हम पहुंचे हैं अभी लखनऊ की सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट सेल्फी पॉइंट पे। सो इट्स सेल्फी टाइम। एक और ओके। क्या चल रहा है यहाँ? टाइम देखा है? ये कोई वक्त है यहाँ घूमने का? जी हम निकलने ही वाले थे। सर फोन नंबर बताओ अपने पापा का। लेकिन हम पापा को बता के आए हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम झूठ बोल के तो नहीं आए हैं। पापा को बता के आए तो अच्छी बात है। माँ बाप है, जिम्मेदारी है उनकी। जी एक बार हम भी कंफर्म कर लें, हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। नहीं? नंबर जी 989558 इन लोग का सब नाम पता मोहल्ला सब कुछ नोट करो जरा। हाँ जी, रतन सिंह पीआई, लाल बहादुर थाने से। जी पतिदेव बस निकल ही रहे हैं, ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है? हाँ पुष्पा जी, पैदल आएंगी ना आप तो थोड़ा संभाल के आइएगा कि कुत्ता बहुत है, वो काट वाट लेंगे आपको। ठीक है? एक मिनट, हम पैदल क्यों आएंगे? ना जब पता है निकलने का टाइम हो गया पुष्पा जी तो रेडी रहती ना आप। हाँ हाँ बस समेट रहे ना, सब समेटते चल। क्या हुआ पुष्पा जी, आपका आंख ऐसे पुलिस जीप की तरह का टिमटिमा रहा है? आप फड़क रही है ना आँख, आपके कभी फड़कती नहीं? नहीं फड़कता है, हमारा भी फड़कता है पर इतना ओवर टाइम नहीं करता है। अब निकलने का टाइम हो गया तो आपका आंख फड़फड़ाने लग गया। हाँ शायद इसीलिए फड़क रही ना, क्योंकि आप तो हवा की रफ्तार से बाइक चलाती है, पता नहीं हमारी हालत क्या होगी।
भूलिए मत, अभी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर। आप भूलिए मत, अभी ड्यूटी खत्म हो गई है। अभी हम आपके सीनियर है, हम आपकी सास है। आंखों का रोशनी दिखवा लीजिए, 5 मिनट बचा है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ रखो ना, हाथ में पकड़ के क्यों खड़ी हो? वो क्या है, अब आँख है, वो बता के थोड़ी ना फड़केगी कि हम अभी फड़केंगे, हम तभी फड़केंगे, नहीं ना। वैसे भी हमारे तो भागी फूट के जब से हमारा लल्ला आपको ब्याह के घर लेके आया ना, हमारी बाईं आँख फड़क रही है ना। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ना अपनी बहू को ताना मारने का, हर जगह ताना मारती रहती हैं। अब जल्दी कीजिए, आपके नसीब की तरह टूट फूट जाएंगे आप रास्ते में, समझ रही हैं? और देखिए पुष्पा जी ऐसा धुआंधार बाइक चलाएंगे ना, जितना भी कचरा फंसा ना आपकी आंख में से धड़क्के से बाहर आएगा। चलिए शिव जी बचाइए हमें, चलिए चलिए चलिए, हम अपना हेलमेट लेकर आते हैं। हाँ। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? I love you. कौन बोल रहा है? फोन के इस कौन पे कौन ना मर जाए जालिम, पूछते हैं कौन जान लेने के बाद। क्या बके जा रहे हो तुम? I love you, पुष्पी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देख लेंगे हम तुमको। देख तो मैं रहा हूँ तुमको, हर वक्त हर जगह। इस वक्त भी देख रहा हूँ। कहाँ? अरे हमें कैसे दिखाई नहीं दे रहे हो फिर? I love you, पुष्पी। बस रखो फोन, रख। पुष्पा जी, हाँ किसका फोन था? था किसी मन चले आशिक का फोन, परेशान कर रहा था हमें। आपको तो पता ही है ना, हम जैसी जवान जहान हसीन तरीन लड़की का इस दुनिया में ऐसे जीना कितना मुश्किल है। चलिए। जी सर। हाँ सर, हाँ सर, एड्रेस है हमारे पास, हम बस पहुंच ही रहे। जय हिंद। जय मैडम सर। जय हिंद। गोमती नगर सेल्फी पॉइंट, बहुत अर्जेंट है, जाना होगा। चलिए। सर ये गलत है, आप बेवजह ही हमें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों करती हो जिससे परेशानी हो? शांति से घर पे नहीं बैठा जाता है? अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप लोग यहाँ पर घूम रहे हो, अच्छा लगता है क्या? सर हमने ऐसा भी कोई काम नहीं किया जो आप इतना बड़ा इशू बना रहे हो। हमने कौन सा कानून तोड़ दिया जो आपने हमारे पेरेंट्स को कॉल कर दिया? आप बार बार हमें लड़की होने का एहसास दिला रहे हैं, हमारे कपड़ों को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं आप। वहाँ पे लड़के भी बैठे थे, लेकिन आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमसे ही क्यों? बड़े हैं, अच्छे घर के बच्चे इस टोन में बात नहीं करते हैं। नजरें नीचे करो। लेकिन हमने गलत क्या किया अपनी है? डिटेल लिखवाइए और कानूनी कार्रवाई में रुकावट मत डालिए। लेकिन जाइए, जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक, आप अपनी टीम से कहिए कि इन लड़कियों को अपनी कस्टडी मिले और महिला थाने में लेके जाए। मैं आपको बाकी डिटेल देता हूँ। ये लीजिए इनका फोन। जी सर। जी मैडम। जी मैडम। चलिए आइए, गाड़ी में बैठिए। चलिए, हो गया ना? चलो चलो, पहले अंदर तो बैठो। जी सर, हम जान सकते हैं क्या हुआ? अरे राउंड पर निकले थे, हमने देखा ये लड़कियां यहाँ सेल्फी रही थी, नाच गा रही थी, हुड़दंग मचा रही थी। ऐसा शोभा देता है इन लड़कियों को यहाँ? ये कपड़े देखिए इनके, कितने छोटे छोटे पहने हैं। और मेकअप देखिए इस उम्र में, इतना भड़कीला मेकअप लगा के रखा है। तो सर आप इन पर पब्लिक स्पेस पर शोर शराबा करने का और उसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाना चाहते हैं? लगना तो चाहिए। आधी रात को बिना किसी मेल प्रोटेक्शन के 3 जवान लड़कियां यहाँ पर इस तरह से हुड़दंग मचाएंगी तो शांति तो भंग होगी, आसपास के रहने वालों की और आसपास से गुजरने वाले पुरुषों के संयम की भी। समझ रही है ना अब हम क्या कह रहे हैं? नहीं सर, समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर काफी दूर खड़े थे ना तो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा है करिश्मा सिंह। सर आप लड़कियों के बारे में कुछ कह रहे थे, हम शायद कुछ मिस कर दिए। क्या कह रहे थे आप? कहना क्या है, ऐसे माँ बाप जिनके संस्कृति और संस्कार भटके हुए हों, उनकी लड़कियां तो भटकेंगी ही रात में। सर आज बारिश होगा क्या? मजाक कर रही हैं क्या आप? अरे हम कैसे बता सकते हैं बारिश होगी? नहीं नहीं सर, आप बिना माँ बाप से मिले उनका कुंडली बता देते तो हमको लगा कि आप ये भी बता देंगे कि बारिश होगा कि नहीं होगा। अनुमान नहीं है, ये अनुभव है हमारा, और अनुभव कभी गलत नहीं होता। सर फिर अब करना क्या है? करना क्या है, इनके माँ बाप को बुलाइए,
थोड़ा सा स्क्रू सबका टाइट कीजिए और इन लड़कियों को भेज दीजिए। अगर ऐसे लड़कियां सड़कों पर इतने छोटे कपड़े पहनकर हुड़दंग करेंगी तो प्रॉब्लम तो पुलिस को होगी ही ना। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मीडिया तो डिपार्टमेंट के ही बक्कल उखाड़ देगा ना। समझ रही हैं आप हम क्या कह रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छे से। जय हिंद सर। ठीक है। जैन सर। क्या नाम बताया था आपने? ऐसा है करिश्मा सिंह। कड़क वर्दी तय आसानी से हो जाती है, पता होना चाहिए आपको। चलते हैं।